जय माता दी। मित्रों, सबसे पहले आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली से पहले धनतेरस पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन धन और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की भी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इनका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। फिर इनके 2 दिन बाद माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। धनतेरस के दिन सोने, चांदी, बर्तन, कई जगह झाड़ू की भी खरीदारी करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर विधि विधान से पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। धनतेरस पूजा विधि। धनतेरस के दिन शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर, धन्वंतरी भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं। कुबेर को सफ़ेद मिठाई और भगवान धन्वंतरी को पीली मिठाई चढ़ाएं। पूजा करते समय ओम ह्रीम कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें। फिर धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। धन्वंतरी पूजा के बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के लिए मिट्टी का दीपक जलाएं और उन्हें फूल चढ़ाएं और मिठाई का भोग लगाएं। धनतेरस की कथा। क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले श्री हरि के मन में विचार आया कि एक बार चलकर मृत्यु लोक का निरीक्षण किया जाए। माता लक्ष्मी भी उनके साथ आने को कहने लगी। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आप मेरे साथ एक ही शर्त पर आ सकती हैं। आपको मेरे कहे अनुसार चलना होगा और मेरी सभी बातों को मानना होगा। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की बात मानकर धरती पर उनके साथ विचरण करने आ गई। धरती पर पहुँचने के बाद भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को एक स्थान पर रोककर कहा, मैं जब तक वापस न आऊँ तब तक आप यहाँ रुककर मेरा इंतज़ार करें। यह कहकर विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। लक्ष्मी जी उनकी बात नहीं मानी और वह भी उनके पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। खेत में सुंदर पीले सरसों के फूल देखकर लक्ष्मी जी अति प्रसन्न थीं। उन्होंने इन सरसों के फूलों से अपना श्रृंगार किया और फिर चल दी। आगे चलने पर अब उन्हें गन्ने का खेत मिला। पके तैयार गन्ने को देखकर माँ लक्ष्मी से रहा नहीं गया। फिर वह गन्ना खाने लगी। अपनी आज्ञा का उल्लंघन देखकर भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी पर क्रोध आ गया। उन्होंने माँ लक्ष्मी को श्राप दिया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुमने किसान के खेत से चोरी की है। इन सब के बदले अब तुम्हें 12 वर्ष तक किसान के घर रहकर उसकी सेवा करनी होगी। भगवान माता लक्ष्मी को धरती पर छोड़कर क्षीर सागर वापस चले गए। 12 वर्षों तक माँ लक्ष्मी ने किसान के घर में रहकर उसे धन धान्य और रत्न आभूषणों से भर दिया। 13वां वर्ष लगते ही श्राप पूरा हो गया और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को अपने साथ ले जाने वापस धरती पर पहुँचे। भगवान विष्णु को देखकर किसान ने लक्ष्मी जी को उनके साथ भेजने से इनकार कर दिया। तब विष्णु जी ने किसान को समझाया कि लक्ष्मी जी को आज तक कोई रोक नहीं सका। वह तो चलायमान है, आज यहाँ तो कल वहाँ। मेरे शाप के कारण यह 12 वर्ष से आपके पास रुकी थी।
मगर अब इसके जाने का वक्त आ गया है। इतने पर भी किसान नहीं माना और लक्ष्मी जी को नहीं भेजने का हठ करने लगा। तब लक्ष्मी जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा, मैं जैसा कहूँ आपको वैसा करना होगा। फिर लक्ष्मी जी ने बताया, कल तेरस है, तुम अपने घर साफ सफाई करके उसे स्वच्छ बनाओ। शाम की वेला में घी के दीप जलाकर मेरी पूजा करो। तांबे के एक कलश में सिक्के भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी। फिर 1 साल के लिए तुम्हारे घर में निवास करूंगी। किसान ने ऐसा ही किया और उसका घर भी धन धान्य से संपन्न हो गया। तब से हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तेरस को धनतेरस की तरह मनाया जाता है। धनतेरस का शुभ मुहूर्त 7:08 PM से 8:16 PM तक होगा और यम के नाम दीप जलाने का समय शाम 6 से 7 PM तक रहेगा। इस कथा को सुनाने वालों, सुनने वालों, हम सब पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। बोले श्री लक्ष्मी माता की जय। धन्यवाद।